नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को यदि आप कंटिन्यू रूप से एक महीने से वॉच कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि स्मॉल कैप और मिड तेजी से दौड़ रहे हैं। स्पेशली छोटे छोटे शेयर थे 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये, 160 रुपये, बस उन्हीं में दौड़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक बहुत कम मूल्य वाले हैं और कम लागत में बड़ी मात्रा में खरीदे जा सकते हैं और इनमें प्रॉफिट भी बल्क में होता है। ज्यादातर ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, सब इसी में लगे हुए हैं और ऊपर से यदि टॉप गेनर देखो तो एक दो ही बड़े स्टॉक दिखते हैं, बाकी सारे स्टॉक छोटे। समय के हिसाब से अपन को चले हिसाब से मैंने भी ऐसे एक छोटे से स्टॉक को चुना है जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है। उसका नाम है 20 माइक्रोन। से लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा, आगे जाके इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। ये कंपनी 1987 में बनी। 20 माइक्रोन जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर है अल्ट्रा फाइन इंडस्ट्रियल मटेरियल और स्पेशली केमिकल, और ये ऑफर करती है डाइवर्सिफाई एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट से कैल्शियम कार्बोनेट के व्यापार में शामिल है। अपनी सफेद खनिजों का उपयोग पेंट और पाउडर कोटिंग, वस्त्र, रबर, पेपर, वस्त्र और सीलेंट उद्योग में किया जाता है। 50 से अधिक देशों में जो है उपस्थिति है, विशेष यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक। 190 रुपये के आसपास चल रहा है। 10 रुपये से इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये कर दी गई थी 28 जनवरी 2013। इंडस्ट्री माइनिंग है, 11 के मल्टीपल में है। बहुत प्राइस बुक वैल्यू 1.60 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.81 और मार्केट का फुल कैप 336 करोड़ मात्र का माइक्रो कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 5 रुपये, 52 वीक का हाई 108 रुपये, लो जो है 29 रुपये। मैनेजमेंट एफिशिएंसी वाली कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.19% का है। स्ट्रांग एबिलिटी टू सर्विस डेब्ट है, कंपनी लो डेब्ट है और ईबीडा से रेशो 1.50 टाइम्स है। कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर से बहुत अच्छे रिजल्ट घोषित किए हैं। अगर कंपनी के 9 महीने के रिजल्ट को मिला दिया जाए तो 9 मंथ का रिजल्ट सेल्स जो है 440 करोड़ रुपए आता है, जो 28% ग्रोन हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट है 5.12 टाइम्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 12.33 करोड़। टेक्निकली बुलिश रेंज में चल रहा है। पिछले महीने में बहुत दौड़ लगाया है, 64.85% एक महीने में चला है। 7.90 से इसने दौड़ लगाई है और अभी करेक्शन में थोड़ा सा करेक्शन आया और उसके बाद रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। और 6 महीने में अंडर परफॉर्म किया है। 1 साल का ठीक रिटर्न है 159%, 5 साल का तो 137% और मैक्सिमम रिटर्न है 722%। मैक्सिमम रिटर्न 2008 से मान सकते हैं क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग 6/10/2008 को हुई थी। 14 साल में इसने 722% रिटर्न दे दिया। ये भी अपने आप में एक काबिल तारीफ बात। अर्थात अगर लॉन्ग टर्म में यदि आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें रिटर्न मिलने की गुंजाइश। स्टॉक को चुनने के पीछे इसका वर्तमान रिजल्ट है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 18.3 से अगर 1.3 एंटरप्राइज वैल्यू का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रतीत होता है और स्टॉक हिस्टोरिकली वैल्यूएशन में डिस्काउंट में काम कर रहा है और नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है मार्केट को बीट करने की क्षमता रखता है। रिजल्ट क्वार्टरली दिसंबर 2003 की Q3 की बात करी जाए तो रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है। रेवेन्यू आई है 161.03 करोड़ की दिसंबर 2021 की, जबकि सितंबर की 162.27 करोड़ थी और दिसंबर 2020 की 149.75 करोड़। थोड़ी सी मात्र 1 करोड़ का अंतर आया है। Q2Q 0.76% का, 1% भी नहीं है जो, और ईयर टू ईयर 7.53% की वृद्धि है। दोस्तों, इसको इग्नोर करते हुए हमने पीवीटी और पीएटी को ध्यान में रखकर स्टॉक को चुना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स औसम आया है 15.88 करोड़, जो सितंबर 2021 में 9.29 करोड़ था, जो दिसंबर 2020 में सामान्य तिमाही में सिमिलर क्वार्टर में 2020 में 7.87 करोड़। तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 70.93% बढ़। ईयर टू ईयर देखें तो 101% बढ़ गया, दुगना हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 11.69 करोड़ का आया, जो मात्र 6.57 करोड़ था सितंबर 2021 में। Q1 में 11.69 करोड़ और समान तिमाही 5.67 करोड़, दिसंबर 70.92% की वृद्धि Q2Q
106.17% की वृद्धि है। तो EPS भी औसम है, 4.94 का है, जो 1.85 था Q2 और जो 1.60 था दिसंबर 2000। 3.09 रुपीज Q2Q, 3.34 रुपीज ईयर टू ईयर। 10 साल की CAGR 12% है इस स्टॉक की, 18% है 5 साल की, 3 साल की CAGR 33% है, 1 साल की CAGR 114। ये इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अल्ट्रा फाइन इंडस्ट्रियल मिनरल एंड स्पेशली केमिकल एक्सपेंडिंग ग्लोबल फूड कंपनी के प्रोडक्ट की बात में, ढेर सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल मिनरल्स बनाती है, स्पेशली केमिकल। 34+ ईयर का एक्सपीरियंस, 20 ml एक्सपोर्ट में 65 कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट को कवर करती है और 6 सहायक कंपनी है इसकी और 5 माइन, 700+ कर्मचारी हैं इनके, 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 7 स्टेट ऑफ द आर्ट वेयर हाउस एंड लोकेटेड अक्रॉस इंडिया और 2 स्टेट ऑफ आर्ट R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी बात करें 437 करोड़ आया था इनका टर्नओवर। ईबीटा इनका 56 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट इनका 22.45, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन था 62 करोड़ का। ईबीटा था, फाइनेंशियल मार्जिन जो था 12.80% का था। अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 21 का 6.36 था। एप्लीकेशन देख लीजिए इंडस्ट्री, प्लास्टिक में इनका काम है, PVC पाइप में यूज होता है, रोड पेंटिंग में इनके केमिकल यूज होते हैं, पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इंक और पिगमेंट में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल पेंट में होते हैं, फाउंड्री में होते हैं, कॉस्मेटिक में होते हैं, वायर और केबल में होते हैं, ऑयल और गैस में होते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल, एग्रो केमिकल, एडेसिव, सैरेमिक्स, इनमें इस प्रकार जो केमिकल्स कंपनी बनाती है वो इतनी सारी इंडस्ट्री में उपयोग में लाए जाते हैं। ये रिच क्लाइंट है, इनके रिच क्लाइंट में एशियन पेंट है, इंडिगो है, पिडिलाइट मेगा है, हेंकेल है, सुप्रीम है, JSW पेंट है, श्रेयांस है, तमाम सारी अच्छी बड़ी कंपनी जितनी है वो सब इनकी क्लाइंट है। सीएट है, पॉलीवन है, तो इन कंपनियों को सप्लाई करने का काम करती है ये कंपनी। के पास 181 करोड़ के टर्म बारोइंग 21.78 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बारोइंग 52.34 करोड़। तो एक हमने परिकल्पना या हाइपोथेसिस या हाइपोथिकल कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है। अगर यही CAGR बनी रही तो स्टॉक का मूल्य 5 साल बाद कितना हो सकता है, ये हमने मापने की कोशिश की। प्राइस वर्तमान में हमने 94 रुपये लिया है, एट द रेट ऑफ 18% की दर से। अगर 12th मंथ में यही CAGR स्टॉक की रहती है तो इसकी वैल्यू 110 रुपये, 24 मंथ बाद 130 रुपये हो सकती है, 36 मंथ बाद 153 रुपये, आफ्टर 48 मंथ 181 रुपये और 5 साल बाद आपको यही CAGR से 18% 214 रुपये में तो इस स्टॉक पर जिस हिसाब से इसका PBT आया, पैट आया, EPS आया, इसी वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर इसमें ध्यान रख लिया आप, ऑसम रिटर्न मिलने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।